चलिए यहाँ ध्यान दें, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12 का केमिस्ट्री, और थोड़ा सा बच गया था, लगभग 20 मिनट में समाप्त हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में, ठीक है ना। क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और क्लास 12 का केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे ना। चैप्टर 1 का नाम क्या था, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हम लोग पार्ट 7 तक अपलोड कर दिए, पार्ट 7 तक हो गया है। और पार्ट 7 के बाद आज थोड़ा सा है, कल समाप्त हो जाता, लेकिन लाइन नहीं था, स्विच ऑफ हो गया। तो पार्ट 8 आज होगा, छोटा सा में हो जाएगा क्या, पार्ट 8, ठीक है। चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, यानी चुंबक के आधार पर क्रिस्टल किए ठोस के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चुंबक के आधार पर ठोस को कितना भाग में बांटते हैं वो देखेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोग को फिजिक्स चैप्टर 1 खत्म कर दिए हैं, और मैथ में 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, इन्वर्स ट्रायंगोमेट्री और आप भी यानी मैट्रिक्स खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं चुंबक के आधार पर, क्या देखते हैं, चुंबक के आधार पर ठोस का प्रकार, ठोस के प्रकार देखते हैं, ठीक है ना। चुंबक के आधार पर ठोस के प्रकार, पहले तुम लोग चुंबक के बारे में जान लो। चुंबक के बारे में से फिजिक्स में वो चैप्टर में पूरा है, ठीक है ना। एक चैप्टर पूरा चुंबक के बारे में तुम लोग को पढ़ना ही है। तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे किसमें, तो पढ़ेंगे 12th में। किसमें पढ़ेंगे, चुंबक में 2 ध्रुव होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ होता है, पता है तुम लोग को। और यहाँ ध्यान दे, चुंबक में जो बल लगता है उसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण को इंडिकेट करते हैं हम डोमेन से। किससे इंडिकेट करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को इंडिकेट करते हैं। डोमेन क्या है, तो चुंबक को तुम तोड़ते जाओ तो अंतिम पदार्थ जहाँ तक हम चुंबक का जो है, जो परमाणु से बना हुआ, सब परमाणु में चुंबक का गुण पाया गया। क्या पाया गया है, चुंबक किससे बना हुआ, तो चुंबक असंख्य परमाणु से बना हुआ, असंख्य परमाणु से बना हुआ है, तो सब परमाणु में चुंबक का गुण पाया गया है। तो उस परमाणु के समूह को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और डोमेन को हम दिखाते हैं इस तरह, तीर से दिखाते हैं, ठीक है ना। डोमेन को किस तरह दिखाते हैं, तीर से दिखाएंगे, दिखाना होगा तो, ठीक है। तो डोमेन का व्यवस्था कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी दोनों दिशा में होगा। तो उसके आधार पर चुंबक को बहुत भाग में बांटेंगे, और युग्मित और अयुग्मित के आधार पर भी देखेंगे, ठीक है ना। और चुंबकीय आघूर्ण को हम इंडिकेट करते हैं किससे, तो म्यू बी से। और चुंबकीय आघूर्ण के बता रहे थे, चुंबकीय आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है, जब हम चुंबक के बारे में फिजिक्स में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, चुंबकीय आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और मूल चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोल रहे हैं, मूल चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोर मैग्नेटन कहा जाता है। और एक बोर मैग्नेटन बराबर कितना होगा, तो एक बोर मैग्नेटन बराबर आपका कितना हो जाता है, तो बताए थे ना, याद है तुम लोग को। एक बोर मैग्नेटन बराबर बताए थे 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये कल बताए थे, याद है। तो ये याद रखना चुंबक के बारे में। अब देखते हैं चुंबक के आधार पर पदार्थ के प्रकार देखते हैं, ठीक है ना। चुंबक के आधार पर पदार्थ के प्रकार, तो इसको बांटते हैं 5 भाग में। कितना भाग में, पहला को बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो अच्छा समझ लो। अनुचुंबकीय के बाद देखेंगे क्या, प्रतिचुंबकीय। क्या देखेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और प्रतिचुंबकीय के बाद देखेंगे क्या, लौह चुंबकीय। क्या देखेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ। और लौह चुंबकीय के बाद फिर देखेंगे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। क्या देखेंगे, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के बाद देखेंगे लास्ट में फेरी चुंबकीय पदार्थ। क्या देखेंगे, फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो ये 5 भाग में बांट दिए हैं। चुंबक के आधार पर ठोस को 5 भाग में बांटे हैं। अनुचुंबकीय को बोलेंगे पारा मैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पारा मतलब अणु, और मैग्नेटिक मतलब चुंबक, और पदार्थ का सब्सटेंस, तो पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस शॉर्ट में लिख दिए हैं। इसको बोलेंगे एंटी। क्या बोलेंगे, प्रति मतलब होता है एंटी, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको बोलेंगे, लोहा को बोलते हैं फेरो। क्या बोलते हैं, फेरी ना है, फेरो। इसको बोलेंगे क्या, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब पदार्थ। समझ तो लोग आ गया। फेरी नहीं बोल रहे हैं, फेरो मतलब लोह, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे प्रतिलोह चुंबकीय प्रकार। इसको बोलेंगे एंटी। क्या बोलेंगे, एंटी। प्रति मतलब एंटी, लोहा मतलब फेरो, ठीक है ना। और चुंबक का मतलब मैग्नेटिक, और ठीक है, पदार्थ का मतलब सब्सटेंस, ठीक है। और इसको बोलेंगे तो इसको फेरिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरी। और चुंबकीय का मैग्नेटिक, और पदार्थ का सब्सटेंस, ठीक है ना। तो इंग्लिश में ही बता दिए हैं। अब देखो इस सब में अंतर क्या है।
ये तीनों में अंतर पहले समझते हैं। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, ये तीनों में अंतर देख लेते हैं, ठीक है ना। अनुचुंबकीय जो पदार्थ रहेगा, जो अनुचुंबकीय पदार्थ रहेगा वो चुंबक की ओर, वो चुंबक की ओर क्या होगा, दुर्बल बल से आकर्षित होगा, यानी चुंबक की ओर वो जाएगा, चुंबक की ओर वो दौड़ेगा, यानी चुंबक के क्षेत्र की ओर वो दौड़ेगा, ठीक है ना। चुंबक की ओर सटना चाहेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे, यानी दुर्बल बल से आकर्षित होता है, दुर्बल बल से आकर्षित होता है, समझ लो, कहा गया। अब प्रतिचुंबकीय जो है बोलेगा हमको चुंबक से कोई दोस्ती उस्ती ना हो, चुंबक के देख के दूर भागेगा, क्या करेगा, चुंबक के देख के क्या करेगा, यानी चुंबक को सटाने खोजेगा तो बोलेगा हम नहीं सटबो, यानी दूर भागेगा, कहाँ भागेगा, ये चुंबक को देख के दूर भागेगा, चुंबक को देख के क्या करेगा, एक दुर्बल बल से, मतलब ये नहीं कि फटाक से दूर भाग जाएगा, मतलब धीरे धीरे एक कमजोर बल से धक्का इसमें लगेगा, क्या होगा, इस चुंबक से कमजोर बल से धक्का लग के क्या जाएगा, दूर, कहाँ जाएगा। और जैसे चुंबक को देखेगा, लोह चुंबकीय पदार्थ दौड़ेगा, ले कबड्डी और जब सट जाएगा, समझ तो लोग आ गया, तो सट जाता है, क्या होता है, सट जाता है, समझ तो लोग आया। ऐसे तुम लोग खस्सी के मांस देखेगा, ठीक है ना, खस्सी देखा, मटन देख लिया, ठीक है, तो मटन देखे कितना लोग क्या था, दौड़ता है, हुमच के दौड़ता है कि लूट ले मिटवा खा ले, तो दौड़ेगा जो हुमच के चुंबक खस्सी की ओर, खस्सी का यानी मटन समझ लो तुम क्या चुंबक, क्या है, चुंबक है, तो मटन की ओर जो हुमच के दौड़ा वो क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ, क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ। और मटन के देख के नाका मुन के जो बाहर निकल गया, यानी शाकाहारी है, वो क्या है, प्रतिचुंबकीय, क्या है। और ठीक है, हमारा ऐसा रहेगा तो मटन उठल के देखो नहीं दौड़ते हैं तो क्या अनुचुंबकीय, धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है, नहीं जाएंगे तो चलेगा, तो क्या अनुचुंबकीय, क्या है, अनुचुंबकीय, समझ तुम आ गया। तो ये क्या होता है, ये देखा यहाँ पर, इसको ये क्या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की ओर, क्या होता है ये, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, समझ तो लोग आ गया रे, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल बल से, क्या बोल रहा है, दुर्बल बल से, तुम लोग मटन की ओर दौड़ेगा कस के, तुम लोग चुंबकीय है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल बल से आकर्षित होता है, क्या होता है, आकर्षित होता है, समझ तो लोग आ गया। ये क्या होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाएगा, कहाँ जाएगा, शाकाहारी है, चुंबकीय क्षेत्र से दूर, चुंबकीय क्षेत्र से दूर, दुर्बल बल से, दुर्बल बल से धक्का लगता है, धक्का यानी चुंबकीय क्षेत्र से दूर लगता है, क्या लगता है, दूर लगता है, दुर्बल बल से धक्का लगता है, यानी दूर हटता है, क्या होता है, दुर्बल बल से धक्का लगता है इसमें। और इसमें क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर कस के दौड़ेगा, हम हाई ऐसा कर ले जैसे तुम लोग है ना, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर मजबूत बल से आकर्षित होगा, हम लूट ले, ठीक है, तो मजबूत बल से आकर्षित होता है, समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आया तुम लोग करे। अभी तीनों थोड़ा देख लेते हैं, ये चुंबक, इसमें जो है ना, इसमें मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ होने का जो मेन कारण है वो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, कौन इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, पूछेगा अनुचुंबकीय पदार्थ होने का जो मेन कारण वो क्या है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना, क्या बोल रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना, समझ तुम लोग आ गया। तुम लोग को हम पढ़ाए थे क्लास 11 में, पढ़ाए थे हुंड के नियम पढ़ाए थे, हुंड मतलब हुंडी ना है, हुंड मतलब वो वैज्ञानिक था, हुंड नाम वैज्ञानिक था, ठीक है ना। और हुंड का नियम तुमको पढ़ाए थे कि हुंड के अनुसार जब हम भरते थे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक भरते थे ना, तो तीर मार के भरते थे ना, तो वही बोल रहा है, तो हुंड के नियम से भरेंगे। अगर हुंड के नियम से भरला के बाद अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह जाएगा तो हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी अचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ होने का जो मेन कारण है वो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना। इसका उदाहरण डायरेक्ट तुमको परीक्षा में पूछता है, तो उदाहरण बहुत जरूरी याद रखना, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल में याद रखना, क्या इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, Fe+3, Fe खाली नहीं बोल रहे हैं, Fe मतलब खाली लोहा बोलेंगे तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, लोह चुंबकीय पदार्थ। लेकिन हम यहाँ Fe आयन की बात कर रहे हैं, समझ तो नहीं, क्या गया ना। उसी प्रकार बोलेंगे कॉपर आयन, क्या बोलेंगे, कॉपर आयन, तो ये हो जाएगा क्या, ये होगा अनुचुंबकीय, याद रखना, डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है इससे। उसी प्रकार बोलेंगे क्या, क्रोमियम आयन, क्या बोलेंगे, तो ये क्या, अनुचुंबकीय। और एक तो ट्रिक याद रखना, पहचानने का ट्रिक क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है, ये सब तो याद, ये चारों तो याद रखना है, जिसके अंत में यम आता है, क्या आता है, यम आता है, वो क्या होता है, वो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे बोलेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, समझ आ रहा है ना, ये सब का अंत में आ रहा है यम, क्या आ रहा है, तो डायरेक्ट अनुचुंबकीय पदार्थ पहचान जाएगा, डायरेक्ट इससे एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। तो क्या बोले थे, जिसके अंत में यम आता है, क्या आता है, यम। जैसे बोल दिए क्या, सोडियम, क्या बोल दिए, सोडियम धातु भी होता है और क्या होता है, अनुचुंबकीय भी होता है। बोल दिए मैग्नीशियम, क्या बोल दिए, मैग्नीशियम। और क्या बोल दिए, और जैसे हम बोल दिए क्या, एल्यूमिनियम, क्या बोल दिए, एल्यूमिनियम। जैसे बोल दिए प्लेटिनम, कौन सी बोल दिए, प्लेटिनम,
समझ तुम कह रहा है, तो पहचान जाएगा तुम लोग आराम से। जिसके अंत में यम आएगा वो भी क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब बोलेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे पाया था, तो किसी एक को ले लो। जैसे मान लो कि हम लिए क्या, ऑक्सीजन के लिए, किसको ले लिए, ऑक्सीजन को ले लिए ना। ऑक्सीजन मान लो कि यहाँ पर कच्चा है ना, इस तरह कच्चा है। अब मान लो यहाँ पर इस तरह दे दिए। पहले हम जानते हैं कि हुंड के नियम से कैसे भरते, तो हुंड के नियम से पहले एक को पूरी दे, एक को भरते हैं ना, एक को दे दिए और फिर जब दोबारा बच जाएगा तो दोबारा चला रहा है ना। लेकिन आप मान लो इसको नहीं पूरा, इसको नहीं पूरा नहीं, तो हो गया अयुग्मित। दोनों तो युग्मित हो गया, लेकिन लास्ट में हो गया अयुग्मित। और लास्ट में जैसे अयुग्मित होगा तो क्या होता है, वो हो जाता है मेरा कौन सा, तो वो होता है मेरा अनुचुंबकीय। क्या होता है, अनुचुंबकीय। किसी का भी एग्जाम्पल इसमें ले लेना, हो जाएगा। तुम लोग को बताए थे हम क्या लिखने, तो बताए थे तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार जब भरेगा हुंड के नियम के अनुसार, तो किसी का भी लेगा तो यही आएगा। ऐसे ऑक्सीजन को बताया था छोटा ले तो ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, इसका होगा 8। कितना होगा, 2 और 6। इसका तुम लोग को बताए थे हुंड के नियम से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो हुंड के नियम से लिखते हैं 1s2 और 2s2 और 2p6 लिखते हैं। अब तुम लोग को पता है कि एस के जो होता है एक घर होता है, पता है ना, एस ब्लॉक का कितना घर होता है, एगो होता है। और पी का कितना घर होता है, 3 गो। पता है ना तुम लोग को, 11th में नहीं पढ़ा है। पी का कितना होता है, तो पी का जो होता है 3 घर होता है, ठीक है। एस में कितना होता है, देखो यहाँ पर एस को भरे तो एगो, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो है, तो आराम से भर गया। एस का इसमें पहुँचा होता है एगो और 2 गो आराम से भर गया। लेकिन पी में जाएंगे तो क्या होगा, पी को चाहिए, पी में होता है क्या, यहाँ ढंड, यहाँ पर 1s2 2s2 तो हो गया। और यहाँ कितना है, 2 और यहाँ 2 4 और यहाँ पर देख, यहाँ पर 6 गो, इसको 2 भाग में बांटे। यहाँ पर एस आया, यहाँ पर पी आया, तो 2 गो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 एक नहीं आएगा, आएगा ना 4 गो। लेकिन इसको भरने तो पहले एक पूरी दे देते सबको, एक पूरी खा ले, एक पूरी खा ले, एक पूरी खा ले, खा लिया नहीं खा लिया। लेकिन 1 2 3 पूरी हो गया। अब बचा है एक के पूरी नहीं बचा है, तो एगो देंगे। तो देखिए यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पा गया ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए क्या है, ये है अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ का सिर्फ तुम लोग इतना रखना कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो भी रहेगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी उसका पूरा घारा नहीं भरेगा, पूरा घारा नहीं भरेगा। समझ तुमने क्या किया ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होगा उसमें जो है ना, उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया था। क्या पाया है, यानी इसका पूरा घारा भरल रहेगा। पूछेगा प्रतिचुंबकीय होने का जो मेन कारण वो क्या है, तो बोलना है युग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थिति होना। क्या बोलना है, युग्मित इलेक्ट्रॉन का, क्या बोलना है, युग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना, युग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। अनुचुंबकीय होने का जो मेन कारण हुआ है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और प्रतिचुंबकीय होने का जो मेन कारण है क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना। जैसे एग्जांपल में याद रखना, जैसे बहुत पूछता है, डायरेक्ट एग्जांपल में पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन सा दे देगा, पानी दे देगा या नमक दे देगा या इसे पदार्थ दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित कौन अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल याद रखना क्या होगा, तो जल जो है वो क्या है, प्रतिचुंबकीय। कौन पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय है। नमक जो मेरा है वो भी क्या है, प्रतिचुंबकीय है, याद रखना। और C6H6 यानी बेंजीन जो है वो क्या है, प्रतिचुंबकीय है। और इसमें जो होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना, इसमें पूरा घारा भर जाएगा, पूरा घारा भर जाएगा, यानी कहीं पर अकेला नहीं बचेगा। जिस तरह ये दोनों बेचारा अकेला बच गया, उस तरह अकेला नहीं बचेगा। यहाँ भरेगा तो इस तरह भरने के बाद, इस तरह भरने के बाद फिर इधर भी पूरा एकदम भर जाएगा। किसी का भी एग्जाम्पल लेगा तो इस तरह पूरा भर जाएगा, यानी इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया था, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लोग चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो लोग चुंबकीय पदार्थ बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो मजबूती बल से आकर्षित होता है, लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। इसमें होता है डोमेन। क्या होता है, डोमेन। तुम लोग को क्या बताया था, डोमेन क्या है, तो हम बताए थे कि परमाणु जो अथी चुंबक जो है, कोई भी पदार्थ हो वो असंख्य परमाणु से बना होता है। तो चुंबक भी किसका बना हुआ, असंख्य परमाणु से बना हुआ है। और असंख्य परमाणु जो होता है उसी का छोटा छोटा समूह ले ले तो उसी का समूह को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, यानी चुंबक का बहुत छोटा सा भाग है डोमेन। क्या है, और डोमेन को हम दिखाते हैं तीर से। किससे दिखाते हैं, तीर से इस तरह दिखाते हैं डोमेन को, ठीक है ना। तो चुंबकीय पदार्थ में जो डोमेन का व्यवस्था होता है वो एक के दिशा में होता है। किधर होता है, एक के दिशा में चुंबकीय डोमेन का व्यवस्था होता है, ठीक है। अच्छा बताया, यहाँ पर जो है ना, यहाँ एगो जितना गज किधर खींच रहा है उतना गज किधर खींच रहा है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर बल आगुन नष्ट हो गया, इसलिए होगा प्रतिचुंबकीय चुंबक की ओर नहीं गया, ठीक है ना। लेकिन लोग चुंबकीय पदार्थ में जो डोमेन का व्यवस्था होगा, डोमेन का व्यवस्था हम क्या बता रहे हैं, डोमेन का जो व्यवस्था होगा, ठीक है। ये सब उतना नहीं पूछेगा, ज़्यादा एग्जाम्पल पूछता है। डोमेन का जो व्यवस्था होता है एक के दिशा में होता है। अगर ऊपर है तो डोमेन हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर। कहाँ रहेगा, ऊपर। यानी डोमेन का व्यवस्था जो है एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। और डोमेन की व्यवस्था में एक ही दिशा में रहने के कारण इसमें क्या हुआ, इसमें प्रबल चुंबक के गुण आ गए, इसमें चुंबक की ओर कस के दौड़ता है, क्योंकि सब अब मान लो कि एक के दिशा में सब लोग खींच रहा है पकड़ के, तो कस के खिंचाएगा, ना खिंचाएगा। और दोनों दिशा में खिंच रहा है, इधर खिंच रहा है उधर खिंच रहा है, तो क्या होगा, कस के ना खिंचाएगा। लेकिन क्या है, इसका दिशा देखो, डोमेन की दिशा सब एक के देना है। ऊपर है तो खाली ऊपर रहेगा, या नीचे है तो खाली नीचे रहेगा, दोनों दिशा में नहीं रहेगा। खाली ऊपर है तो ऊपर रहेगा, नीचे है तो नीचे रहेगा। तो एक के दिशा में रहेगा तो एक के और कस के खिंचाएगा,
रहेगा, इसलिए इसमें चुंबकीय गुण ज़्यादा होता है। चुंबकीय गुण क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। समझ तुम लोग क्या कहते हैं? इसमें डोमेन की व्यवस्था एक निश्चित दिशा में होता है। क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होता है, निश्चित दिशा में होता है। यानी ऊपर है तो ऊपर रहेगा और नीचे है तो नीचे ही रहेगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल याद रखना, इसका एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन क्या पूछता है? तो इसका एग्जाम्पल में होता है लोहा। सबसे पहले क्या आ गया? लोहा। क्या आया? लोहा आया, ठीक है ना। फिर कोबाल्ट आता है। क्या आता है? कोबाल्ट। क्या आता है? कोबाल्ट। और फिर आता है निकेल। क्या आता है? निकेल। क्या आता है? Ni मतलब निकेल, Ni मतलब निकेल। याद रखना डायरेक्ट। अब यहाँ ध्यान दे, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ये अभी चुंबक की ओर आकर्षित होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होता है। लेकिन जब चुंबक को हटा लेंगे ना, इसमें जो इस चुंबकीय पदार्थ, इसमें चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। यानी इसमें चुंबक का गुण तभी तक बना रहेगा जब तक इसके पास चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे, जिसमें क्या होगा? इसमें चुंबक के गुण समाप्त। लेकिन ये जो है, ये चुंबकीय पदार्थ जो है, लोहा हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लेंगे तब भी इसमें चुंबक का गुण पाया जाएगा। इसलिए पूछेगा अस्थायी चुंबक बनाने में किसका यूज करते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनाने में लोग चुंबकीय पदार्थ का गुण करते हैं। यूज समझ तो लोग आ गया? समझ तो लोग आ गया? तो अस्थायी चुंबक बनाने में लोग चुंबकीय पदार्थ यानी लोहा का, कोबाल्ट का, निकेल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी इसमें चुंबक का गुण मौजूद होता है। लेकिन इसमें चुंबकीय पदार्थ को हटा लेने के बाद भी चुंबक का गुण मौजूद नहीं रहता है। समझ तो लोग आ गया? जैसे तुम लोग के घर में जैसे पापा आया था पढ़ रहा है, पापा गया तो तुम लोग बंद कर दिया पढ़ना लिखना, तो तुम लोग अनुचुंबकीय कौन चीज़ है? और तुम लोग यही करता जाएगा आकर का। अब पापा चल गया अगर तब भी तुम लोग पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो कौन सी है? लो चुंबकीय। कौन सी है? लो चुंबकीय। समझ आ गया तुम लोग को? तो ये क्या होता है? इसमें लिख लेना, क्या इसमें लिख लेना, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त करने के साथ, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद, हटाने के बाद चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकीय गुण क्या होता है? चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है क्या? अब अंदर इसमें लिखना है चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखना है? चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी चुंबकीय गुण मौजूद होता है। क्या होता है? चुंबकीय गुण मौजूद होता है। यानी चुंबक एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है ना। चुंबकीय गुण मौजूद होता है, आप कोई भी आ जाए ना हटेगा, ठीक है ना। इसलिए इसका यूज करते हैं किसका? इसका यूज करते हैं कौन सी? अस्थायी चुंबक बनाने में। क्या? अस्थायी चुंबक बनाने में। समझ तो लोग आ गया? डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अस्थायी चुंबक बनाने में इसका यूज करते हैं। डायरेक्ट पूछेगा अस्थायी चुंबक बनाने में किसका यूज करते हैं? चारों दे देगा तो लो चुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अब प्रति लो चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो इसका एंटी, लोहा के उल्टा प्रति लो, लोहा के उल्टा प्रति ई लो। चुंबकीय पदार्थ क्या हुआ? चुंबक देखेगा कस के द्वारा चुंबक की ओर, ये चुंबक के देखेगा कस के भागेगा 1 2 3 बिरबिरा के, ये होगा प्रति लो चुंबकीय पदार्थ। क्या हुआ? प्रति लो चुंबकीय पदार्थ। चुंबक के देखा 1 2 3, 1 2 3 उड़ गया तो क्या होगा? प्रति लो। क्या होगा? प्रति लो चुंबकीय पदार्थ। ये क्या होगा? यह चुंबकीय क्षेत्र से दूर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागेगा। कहाँ भागेगा? चुंबकीय क्षेत्र से दूर, मजबूत बल से भागेगा। ये मजबूत बल से आकर्षित हुआ था, ये क्या हुआ था? ये कमजोर बल से आकर्षित हुआ था, ये कमजोर बल से दूर भागा था। ये मजबूत बल से आकर्षित हुआ था, ये मजबूत बल से दूर भागेगा। बोलेगा 1 2 3 नम बिरबिरा के, यानी पूरा रूप से सन्यासी है। मसूया देखेगा 1 2 3 नम हो जाएगा। समझ आ गया ना? यानी मीट देखा 1 2 3, तो चुंबकीय क्षेत्र से दूर मजबूत बल से भागता है। क्या होता है? मजबूत बल से भागता है। कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र से दूर, ठीक है, भागता है। उसे बोलते हैं प्रति चुंबकीय, लोहा के जस्ट उल्टा, लोहा के जस्ट उल्टा। इसमें याद रखना, इसमें जो है ना, इसमें जो डोमेन का जो व्यवस्था होता है, डोमेन का जो व्यवस्था होता है वो क्या होता है? एगो ऊपरा तो एगो निचुआ, एगो ऊपरा तो एगो निचुआ। जैसे यहाँ पर देख, इसका उल्टा ही था ना था, उस प्रकार यहाँ पर क्या होगा? यहाँ डोमेन का व्यवस्था कैसे होगा? तो एगो ऊपर है, एगो कहाँ रहेगा? नीचे। कहाँ रहेगा? इसमें जो डोमेन का व्यवस्था रहेगा वो कहाँ रहेगा? एगो ऊपर, एगो नीचे, फिर एगो ऊपर तो फिर एगो नीचे। यानी डोमेन का व्यवस्था इस तरह होता है। यानी इसमें चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो गया? एगो ऊपर जितना से खींच रहा है उतना नीचे खींच रहा है, ना खींच रहा है, यहाँ उल्टा हो गया। फिर ये जितना इसके ऊपर खींच रहा है उतना इसके नीचे खींच रहा है। ये कहता है किधर जाइए, तो किधर नहीं जा पाता है, चुंबक की ओर दौड़ नहीं पाता है, दौड़ पाता है। तो इसमें क्या? चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ खींच रहा है, ना खींच रहा है। ये फेरी चुंबकीय क्या है? फेरी चुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल याद रखना। इसका एग्जाम्पल एक ही है MnO। क्या है? MnO यानी मैग्नीज ऑक्साइड। डाट याद रखना, मैग्नीज ऑक्साइड कौन है? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ है, प्रति लो चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ किसे बोलेंगे पता है? तो वैसा चुंबकीय पदार्थ, वैसा चुंबकीय पदार्थ। डाट बोलेंगे वैसा, क्या बोलेंगे? वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसमें डोमेन का व्यवस्था क्या रहेगा पता है? वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसमें डोमेन का व्यवस्था, जिसमें डोमेन का व्यवस्था किधर किधर रहेगा पता है? अगर 2 गो ऊपर है तो एगो नीचुआ में रहेगा,
अगर दो को नीचे है तो एगो ऊपर में रहेगा, समझ आ गया नहीं। वो समान रूप से रहेगा, क्या रहेगा नहीं, समान रूप से ऊपर नीचे नहीं रहेगा। दो गो ऊपर तो एगो नीचे, एगो नीचे तो दो गो ऊपर, समझ आ गया नहीं, बराबर रूप से ऊपर और नीचे नहीं रहेगा। तो इसमें वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसमें डोमेन का व्यवस्था वो समान रूप से हो, क्या हो, वो समान रूप से हो, ठीक है ना, वो समान रूप से हो, उसे बोलते हैं क्या, फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या होगा, मान लो दो गो ऊपर है, दो गो ऊपर खींच रहा है ना, तो एगो नीचे खींचेगा, कहाँ खींचेगा, एगो नीचे। ऐसा भी हो सकता है कि तीन गो ऊपर खींचे तो दो गो नीचे खींचे, यानी हमेशा बराबर नहीं रहेगा, यंका नहीं रहेगा कि दो गो ऊपर खिला तो दो गो निचवा खींच रहा है, इस तरह नहीं रहेगा, समझ आ गया ना। ऊपर अगर ज़्यादा खींच रहा है तो निचवा कम गोटा खींचेगा, अगर निचवा ज़्यादा गोटा खींच रहा है तो ऊपर कम गोटा खींचेगा, समझ तुम लोग आ गया। तो इसमें डोमेन की व्यवस्था इस तरह पाया जाता है, समझ आ गया। फिर जैसे मान लो कि हम यहाँ पर कर दिए इस तरह, दो गो कर दिए हैं तो एगो रहेगा नीचे, एक ठुका रहेगा नीचे, यानी डोमेन इसमें इस प्रकार व्यवस्था में रहता है, समझ आ गया, यानी समांतर में रहता है, लेकिन होता है वो समान रूप से व्यवस्था होता है, समान रूप से व्यवस्था होता है। इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है Fe3O4, क्या रखना, Fe3O4, एग्जाम्पल में क्या रखना है Fe3O4, और एग्जाम्पल में क्या रखना है, तो मान लो कि MgFe2O4, ये भी याद रख सकता है एग्जाम्पल में। और एग्जाम्पल में याद रख सकता है क्या, तो CaFe2O4, ये सब बड़का का जहाँ आएगा ना, बड़का का जहाँ एग्जाम्पल आएगा तो मार देना है फेरी चुंबकीय पदार्थ। ज़्यादा तुम्हारा पूछता है ये वाला, कौन पूछता है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो ये तीनों का एग्जाम्पल याद रखना, इसका तो ठीक है बता दिए ना, बता दिए। तो ये हम चुंबकीय पदार्थ, हम चुंबकीय पदार्थ के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए ना, कोई दिक्कत है, चुंबकीय पदार्थ के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया, यही था तुम्हारा क्या चैप्टर का लास्ट, ठीक है ना। चुंबक के आधार पर चुंबक के आधार पर ठोस पदार्थ के प्रकार तो 5 भाग में बांट के पूरा डिटेल से पढ़ लिए, इतने ही पढ़ना था और ये क्या है समाप्त। कल तुम लोग को बताना भूल गए थे, डोपिंग किसे कहते हैं, डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछता है, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग कल तुम लोग बताए थे ना, क्या शुद्ध अर्धचालक पदार्थ था, पता था ना, अरे अर्धचालक पदार्थ नहीं था, कल पढ़ाए थे तुम लोग को, एन टाइप का अर्धचालक और पी टाइप का अर्धचालक पढ़ाए थे ना। तो एन टाइप और पी टाइप का अर्धचालक में बताए थे कि एन टाइप के अर्धचालक और पी टाइप का अर्धचालक में जब हम मिलाते थे अशुद्धि, क्या मिलाते थे, यानी अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाते थे तो बनता था एन टाइप या पी टाइप, बताए थे कल तुम लोग को। तो पूछेगा डोपिंग किसे कहते हैं, तो बोलना है कि जब अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है, यानी किसी में अशुद्धि मिलाने क्या कहलाएगा, डोपिंग, क्या कहलाएगा। जैसे नमक में आयोडीन मिला दिए तो आयोडीन उसमें अशुद्धि की तरह काम कर रहा है तो हो गया डोपिंग, क्या हो गया। अशुद्धि इसलिए मिलाते हैं कि पदार्थ नष्ट ना हो जाएगा, कि उसका गुणवत्ता बढ़ जाए, गुणवत्ता, जैसे हम नमक में आयोडीन मिलाते हैं, क्या उसका गुणवत्ता बढ़ता है घटता है, जल्दी बता दे। आयोडीन में, नमक में आयोडीन मिलाते हैं, उसका गुणवत्ता बढ़ता है घटता है, तो नमक की गुणवत्ता नहीं बढ़ जाता है। ऐसा आयोडीन की कमी से हम लोग को घेंगा रोग हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो पूछेगा डोपिंग किसे कहते हैं, तो बोलना है कि अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। तुम लोग सुना होगा कि ओलंपिक खेल कूद में या कहीं खेल होता है तो जो खिलाड़ी होता है उसका डोपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। कोनो सुइया लेके अगर वो खेलने चल गया, सुइया होता है कुछ समय के लिए उसको पूरा पावर दे देता है, सुइया अगर लेके मैदान में उतर गया तो उसका चेक होगा, ठीक है ना। पकड़ा है कि सुइया लेके ताकत बढ़ा के खेल रहा है तो उसको क्या कहता है, बैन लगा देता है, उसको डोपिंग टेस्ट भी होता है, समझ आ गया ना। पूछेगा डोपिंग किसे कहते हैं, क्या बोलेगा, बोलेगा अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है, समझ आ गया, समझ आ गया ना। तो ये हुआ तुम्हारा चैप्टर खल्लास, ठीक है। अब तुम लोग को पढ़ाएंगे क्या, तो पहले अथी शुरू करेंगे, फिर मैथ शुरू करेंगे, फिर फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, ठीक है।